सबको एक्चुअली सब बोलते हैं ना महेंद्र सिंह धोनी बड़ा काम है ना, वो जब सड़क जाती थी तो वो सबको एक्चुअली गुस्सा उसका हमसे ज्यादा खराब है। Now look at Dhoni. Dhoni is home straight in. धोनी नाराज थे, वहां हाथ दिखाया, बॉल फेंको। मोइन अली खड़े थे, भाई क्या कर रहे मोइन अली, बस इतना ही बोलना है। वो जो आंख है ना, सारी बात बोल गई। आखिर क्या हुआ था उस टाइम जब धोनी अंपायर पर बरस पड़े? आखिर वो कौन सा पंगा मचा था जिसके कारण खिलाड़ियों को धोनी से डांट खानी पड़ी? क्योंकि कैप्टन कूल आमतौर पर शांत स्वभाव के मालूम पड़ते हैं, लेकिन गुस्सा करता है वो, बहुत दिखता नहीं है वो, कैमरे में नहीं दिखेगा वो। जब कैमरा हटा, ऐड आए टीवी पे, सुधर जाता। पर जब इतना गर्म पड़ लिए, मतलब कुछ तो बात था दोस्तों। तो आज हम धोनी के उस सभी एंग्री मोमेंट के लफड़े को निचोड़ने वाले हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, थाला फॉर अ रीजन बोल के शुरू करते हैं MS एंग्री मोमेंट सिस्टम। MS एंग्री मोमेंट नंबर 1 ये था मिचेल जॉनसन और धोनी के बीच। दरअसल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में क्या हुआ, धोनी एक रिस्की भरा रन ले रहे थे लेकिन मिचेल जॉनसन बीच में आ गया जिसके कारण धोनी गिर गए। लेकिन धोनी जिस हिसाब से मिचेल जॉनसन को घूर रहे थे ना, लग रहा था वही उनकी दुकान पोत देते। अरे भैया, इसके बाद तो धोनी ने जॉनसन को इतना बचाया, धोनी इस मैच में 124 रन बना डाले। MS एंग्री मोमेंट नंबर 2 अब विकेट के बीच में टांग अड़ाने की बात चल ही रही है तो इसमें मुस्तफिजुर रहमान और धोनी का वो एंग्री रिवेंज कैसे भूल सकते हैं। बांग्लादेश और इंडिया के इस मैच में जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो मुस्तफिजुर रहमान बार बार जानबूझकर बीच में आ रहे थे। रोहित शर्मा ने उसे इज्जत से समझाया भी, बट माने तब ना। अगर उस टाइम अभी वाले रोहित शर्मा होते ना, तब देखते। अब जब धोनी बैटिंग करने आए तो फिर वही काम किया, लेकिन अब पाला एंग्री थाला से पड़ा था। धोनी ने उसे वो धक्का मारा, अब शायद ही दोबारा ऐसा करे और लोग कुल्लैट हो गया नहीं। इसमें मुस्तफिजुर रहमान चोटिल हो गए जिससे उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। धोनी ने बाद में इसके लिए उनसे माफी भी मांगी। MS एंग्री मोमेंट नंबर 3 देखो भाई, जब कोई अंपायर से भारी भरकम मिस्टेक हो जाए तो कोई भी गुस्सा हो जाए, और यही चीज अगर धोनी के साथ हो तो क्या धोनी बरसाएंगे नहीं अंपायर को? क्योंकि भैया अंपायर का एक गलत फैसला मैच पलटने का मादा रखता है। और ये चीज धोनी के साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के एक वनडे मैच में हुआ। जब धोनी ने माइकल हसी को स्टंपिंग किया तब इसका फैसला थर्ड अंपायर के पास पहुंचा, फिर उन्होंने गलती से इसे आउट दे दिया। अब आउट तो हो गया तो माइकल हसी पवेलियन का रास्ता नापने लगे, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने उसे खींच खांच कर रोक लिया। अब इसे देख के धोनी का थर्मामीटर हाई हो गया। थर्ड अंपायर की ये गलती बहुत भारी पड़ती नजर आ रही थी। Now look at Dhoni. Dhoni is home straight in. पर ऑन फील्ड अंपायर ने देर तक आर्गुमेंट के बाद धोनी को फाइनली शांत कर लिया और फैसला माइकल हसी के फेवर में गया। MS एंग्री मोमेंट नंबर 4 हमने ये देखा कि अंपायर के एक रॉन्ग डिसीजन का साइड इफेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। और यही चीज IPL में जडेजा के बैटिंग के टाइम देखने को मिला। जब CSK को जीतने के लिए 3 बॉल में 8 रन चाहिए थे, तब बेन स्टोक ने अपनी अगली बॉल फुल टॉस डाल दिया जिसे अंपायर ने नो बॉल दिया। बट देवा रे देवा, बाद में अंपायर अपने जुबान अपने डिसीजन से ही मुकर गया। अब ऐसे में जाहिर सी बात है जडेजा का पारा हाई हो गया, बट अंपायर मान नहीं रहे थे। पर ग्राउंड के बाहर वो थे जो जडेजा से भी ज्यादा बॉइल हो रहे थे। अरे भैया, उधर धोनी खोलते हुए ग्राउंड के अंदर एंट्री मारे और अंपायर पर बरस पड़े, लेकिन इतने आर्गुमेंट के बाद भी अंपायर अपने जुबान से मुकरा रहा और धोनी पर 50% मैच फीस का जुर्माना भी मारा। देखो यार, कितना जुबान पलटू अंपायर है। MS एंग्री मोमेंट नंबर 5 इससे पहले जो आपने देखा वो तो IPL 2019 का है, पर ऐसा ही लफड़ा 2020 में भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, टीम भी वही है, अंपायर वर्सेस धोनी ही है, और तो और मामला जुबान से मुकरने वाला ही है। बट डिफरेंट क्या है देखिए, जब इस मैच के 18वें ओवर में टॉम करन स्ट्राइक पर थे तब दीपक चहर की एक गेंद को धोनी ने स्टंप के पीछे कैच कर लिया। इसे अंपायर ने क्लियर आउट दिया था, लेकिन टॉम करन पता नहीं अंपायर के पास जाकर क्या फुसफुस
आए, रिव्यू की मांग कर लिया, जबकि भाई रिव्यू तो बचा ही नहीं था। अब टॉम करन ने क्या किया, अंपायर से अपील कर दिया कि भाई अंपायर एक बार थर्ड अंपायर से चेक तो करवा लो कि बॉल बैट से लगी भी है कि नहीं और कैच वैच क्लियर भी है कि नहीं। और ऑन फील्ड अंपायर ने इसे थर्ड अंपायर को रिफर भी कर दिया। बताओ अब फिर भैया रिप्ले से पता चलता है बॉल तो बैट से लगा ही नहीं और धोनी के कैच से पहले बॉल एक टप्पा खा चुका होता है। फिर क्या, टॉम करन बच जाते हैं। अब इसे देख के धोनी अंपायर पर आग उगलने लगते हैं। धोनी का कहना यह था कि बॉल बैट से कनेक्ट नहीं हुआ और कैच भी क्लियर नहीं है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन भाई क्या मतलब तुम्हारे अंपायर होने का जब बिना रिव्यू के कोई खिलाड़ी तुम्हारे डिसीजन को खा जाए। अगर आउट देने से पहले थर्ड अंपायर को रिफर करते तो दिक्कत नहीं था। और भाई धोनी की बात सही भी है, लेकिन अब अंपायर जुबान मुकरू निकल जाए तो क्या ही करे। MS एंग्री मोमेंट नंबर 6। महेंद्र सिंह धोनी थोक के भाव में इतने अनुभव लेकर बैठे हैं कि उनके सामने कोई भी गलती छुपाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब कोई ऐसा करने का ट्राई करे तो धोनी का मूड सरकना जाहिर सी बात है। और ऐसा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी की एक गलती के कारण हुआ। दरअसल मोहम्मद शमी ने एक न्यूजीलैंडी बैट्समैन को वो जो बाउंसर मारा, बैट्समैन क्या धोनी के भी ऊपर निकल गया और न्यूजीलैंड के खाते में 5 रन फोगट के भाग गए। फिर धोनी ने शमी पर फुल गुस्सा किया। अब आपको लग रहा होगा छोटी सी बात पर धोनी को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो देखिए दूसरे दिन लंच से पहले शमी की 5वीं बॉल पर कैच छूटा था। अब लास्ट बॉल पर यह सब फोकट का रन और मिल गया। और तो और इसमें ब्रेंडन मैकुलम का कैच बार छूटा था, जिसके कारण उन्होंने 302 रन बनाकर मैच ड्रॉ करा डाला। अब धोनी जिस अंदाज से शमी पर गुस्सा किए, आप उन्हीं के मुंह जबानी सुनिए। लंच की सेकंड लास्ट बॉल थी वो, अगली लास्ट बॉल बाउंसर, मैं बाउंसर मारा, माही भाई के ऊपर से उतर गया। अब माही भाई मैं कैप वैप लिया, माही भाई बोले क्या यार ये क्या किया, लास्ट बॉल था, एक तो कैच छूटा, जगह पे डालना चाहिए था। तो मैंने यार गुस्सा आ रहा था, मैंने माही भाई को नहीं हाथ से छूट गया। तो माही वाले थोड़ा सा टाइट लैंग्वेज में बोला, देख बेटा बहुत लोग आए मेरे सामने और बहुत लोग खेल के चले गए, झूठ मत बोल। MS एंग्री मोमेंट नंबर 7। सबको एक्चुअली सब बोलते ना महेंद्र सिंह धोनी बड़ा काम है ना, वो जब सड़क जाती थी तो वो सबको एक्चुअली गुस्सा उसका हमसे ज्यादा खराब है। ये तो है, अगर माही भाई के सामने कोई गलती कर जाए, गलती तो छोड़ो कोई नखरेबाजी भी करे तो धोनी का गुस्सा रियल में खतरनाक होता है। इसका जिंदा सबूत खुद कुलदीप भाई है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने कुलदीप यादव को फील्ड में चेंज करने को कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कुलदीप भाई ऐसे मस्त थे कि वो सुने ही नहीं। और देखो अगली बॉल पर कुशल परेरा ने उधर चौका छोड़ दिया। अब ऐसे में धोनी कुलदीप यादव को एक जोरदार गुस्से वाला लाइन बोलकर बरसाए। वो लाइन क्या था, आप कुलदीप भाई ही सुनिए। वहीं से उन्होंने आवाज मारा कि कवर्स उधर करके पॉइंट इधर कर ले, 3 इधर रख ले। तो मैंने वो वाली बॉल सुनी नहीं, मैंने डाल दिया, उसने रिवर्स स्वीप पे चौका मार दिया। वो मेरे पास आए गुस्से से, उन्होंने बोला मैं पागल हूँ, 300 वनडे खेला हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पे। महेंद्र सिंह धोनी और चाणक्य में ना बहुत से समान गुण नजर आते हैं, दिखते भी एक जैसे हैं, बुद्धि भी दोनों में किलो के भाव में है, बट धोनी जैसा गुस्सा शायद चाणक्य रगों में भी ना मिले। मुझे तो भाई धोनी का ये विकराल रूप बहुत पसंद आता है। मेरा तो भाई बस यही कहना है, थाला फॉर अ रीजन। क्या आपको भी ये लाइन बोलने में सुकून मिलता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा और इससे बेहतर वीडियो के लिए चैनल को प्लीज बस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।